हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्मार्टफोन, एंड्रॉयड स्मार्टफोन हम सभी यूज़ करते हैं। एंड जब स्मार्टफोन हम नया लेते हैं तो नया जो स्मार्टफोन होता है ये काफ़ी स्मूथ होता है, फास्ट होता है, रिस्पॉन्सिव होता है। ना तो हमें लैग देखने को मिलता है, ना हीटिंग को देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे हम जो स्मार्टफोन है उसको यूज़ करते हैं तो ये सारी चीज़ें दिखना शुरू हो जाती है। यानी कि लैग होता है फ़ोन, हीटिंग इश्यूज़ होते हैं, एरर मैसेजेस देखने को मिलते हैं। ऐसे में ये जो है काफ़ी अनोइंग सा हो जाता है। वैसे हम आपको बताएं कि कुछ मेंटेनेंस आप अगर अपने स्मार्टफोन में करते रहेंगे टाइम टू टाइम, ये एक ऑयल मशीन की तरह आपका जो स्मार्टफोन है उसको स्मूथ रख सकता है। आज के वीडियो में हम आपको कुछ सेटिंग्स बताएंगे, बहुत ही फास्ट एंड सिंपल सेटिंग्स बताने वाले हैं जो आपका जो स्मार्टफोन है उसको एक नए स्मार्टफोन की तरह रिस्टोर कर सकता है, जो आपका जो स्मार्टफोन है उसको एक ऑप्टिमल वर्क कॉम्बिनेंट के तौर पे रिस्टोर कर सकता है। वैसे ये जो सेटिंग्स है इसकी खास बात ये है दोस्तों कि ये बहुत ही फास्ट एंड सिंपल है, यानी कि ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा आपका। एंड ये सेटिंग्स आपको हर रोज़ करनी भी नहीं है, आप जो है महीने में 2 महीने में एक बार इसको कर सकते हैं। टाइम आ गया है हमारा जो स्मार्टफोन है उसको रिपेयर करने का, उसके मेंटेनेंस का, एंड उसको जो है एक नए फ़ोन की तरह रिस्टोर करने का। ये सब सेटिंग्स जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। ट्यून करते हैं हमारे एंड्रॉइड स्मार्टफोन को। नंबर 1, अनइंस्टॉल अननेसेसरी एप्लीकेशंस। सुनने में ये बहुत ही सिंपल सा लग सकता है, लेकिन ये जो सेटिंग है ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर सकती है। स्मार्टफोन जो होता है उसमें बहुत सी एप्लीकेशंस होती है जिसमें से कुछ जो है प्री इंस्टॉल होती है एंड कुछ ऐसी होती है जो हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा एप्लीकेशन ड्रॉवर है फ़ोन के अंदर, उसमें बहुत से एप्लीकेशंस ऐसी होती है जिसे हम यूज़ नहीं करते हैं या फिर हमने लॉन्ग टाइम से इसको यूज़ नहीं किया है। ऐसे में जो एप्लीकेशंस है जो आप यूज़ नहीं करते हैं ये वर्चुअली आपके बहुत सारे रिसोर्सेज जो है उसको एक्सेस करती है, आपका डेटा जो है उसको एक्सेस करती है। सेकेंड चीज़ कि फिजिकल आपका जो स्टोरेज है उसको भी ये एप्लीकेशंस ऑक्यूपाई करती है। ऐसे में इसकी वजह से फ़ोन का जो परफॉर्मेंस होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, यानी कि हमें फ़ोन में लैग्स देखने को मिलते हैं, एरर मैसेजेस देखने को मिलते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको क्या करना है, आपका जो फ़ोन है उसमें ऐप ड्रॉवर्स में जाइए और 1 बाय 1 सभी एप्लीकेशंस को चेक करते जाइए और देखिए कि कौन सी एप्लीकेशन आपने लॉन्ग टाइम से यूज़ नहीं की है। अगर कोई एप्लीकेशन आपके फ़ोन में ऐसी है जिसने आपको लॉन्ग टाइम से यूज़ नहीं किया तो उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। अननेसेसरी आपका जो स्टोरेज है उस पर एक बर्डन होगा। सेकेंड चीज़ दोस्तों ये है कि कुछ प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन ऐसी है जो अनइंस्टॉल आप नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आपको क्या करना है, वो जो एप्लीकेशन है उसको डिसेबल कर लेना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वो जो एप्लीकेशन है उसके आइकन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है, ऐप इन्फो में जाना है तो वहाँ पे आपको डिसेबल का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप उसको एप्लीकेशन को डिसेबल कर लेना है। तो डिसेबल करने के बाद ये जो है वर्चुअल रिसोर्सेज जो आपका एक्सेस करती है वो एक्सेस नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे आपको एक परफॉर्मेंस बूस्ट मिल जाएगा आपके फ़ोन के अंदर एंड आपका जो ऐप ड्रॉवर है वहाँ से भी ये एप्लीकेशन गायब हो जाएगी। तो ऐसे में जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ नहीं करते हैं उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। ऐसे में आप जो अपना स्टोरेज सेव कर सकते हैं एंड इसकी वजह से जो स्टोरेज रिलेटेड जो लैग होता है डिवाइस, एक बोनस टिप हम आपको बताते हैं कि आप मैन्युअली ये सब चीज़ें नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ पे गूगल के एक एप्लीकेशन है गूगल फाइल्स करके, उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसको थोड़ा टाइम दीजिए, यानी कि 10 दिन 15 दिन दीजिए। तो ये जो एप्लीकेशन है ये आपका फ़ोन में जो यूसेज है उसको ट्रैक करती रहेगी। उसके बाद आप चेक करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन का सारा डेटा आपको दिखा देगी। ये साथ में आपको सजेस्ट भी करते हैं कि कौन से एप्लीकेशन जो है आप यूज़ नहीं करते हैं या फिर सबसे कम यूज़ होने वाले एप्लीकेशन है जिसको आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। इस तरीके से जो है आपको एक हेल्पिंग हैंड मिल जाएगा, एक वर्चुअल असिस्टेंट मिल जाएगा गूगल फाइल्स के तौर पे। आप गूगल फाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं आपके फ़ोन के अंदर एंड कुछ टाइम के बाद उसको चेक करिए तो आपको जो है सजेशन मिल जाएगा कि कौन से एप्लीकेशन आप यूज़ नहीं करते एंड आप उसको आसानी से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। नंबर 2, लॉकडाउन बैटरी ड्रेनेज एंड बैकग्राउंड डेटा अब्यूजिव एप्लीकेशंस। तो दोस्तों जैसा हमने आगे कहा वीडियो में कि बहुत से एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जो आप यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसी भी है जो आप जेन्युइनली यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एप्लीकेशंस है ये बैकग्राउंड में आपका डेटा एक्सेस करती है एंड बैकग्राउंड एक्टिविटी करती रहती है। ऐसे में जो बैकग्राउंड एक्टिविटी है दोस्तों इसकी वजह से आपकी जो बैटरी है उस पर इसकी असर होती है एंड आपका जो बैटरी कंजप्शन है वो इंक्रीज़ हो जाता है। आपको बैटरी बैकअप नहीं मिलता है। साथ में ये जो बैकग्राउंड एक्टिविटी है उसकी वजह से ये आपका डेटा भी एक्सेस करती है एंड ये अननेसेसरी होता है। इसके लिए आपको जो है बैकग्राउंड एक्टिविटी एप्लीकेशंस की ऑफ कर लेनी है। तो आपको क्या करना है, फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है, बैटरी सेक्शन में जाना है और वहाँ पे देखिए और वहाँ पे आपको चेक करना है कि कौन सी एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में एक्टिव रहती है एंड कौन सी एप्लीकेशंस में बैकग्राउंड एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे अगर कोई एप्लीकेशंस ऐसी है जिसको आप फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते हैं या फिर ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, 2-3 दिन में एक बार यूज़ करते हैं, तो उसकी बैकग्राउंड एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है तो उसको ऑफ कर लीजिए। मोस्टली ये चीज़ कहाँ पे होती है, सोशल मीडिया जो एप्लीकेशंस है या फिर न्यूज़ एप्लीकेशंस है
यहाँ पे दोस्तों आपको ये चीज़ ऑफ कर लेनी है, क्योंकि ये एप्लीकेशंस को बैकग्राउंड डेटा की ज़रूरत नहीं होती है, बैकग्राउंड एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप इसको जो है ऑफ कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से बैकग्राउंड एक्टिविटी जो है बंद हो जाएगी। सो आपका जो बैटरी कंजप्शन है वो कम हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप भी मिल जाएगा। साथ में आपका जो डेटा अननेसेसरी एक्सेस होता है आप उसको भी रोक सकते हैं, तो आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन हो जाएगी। सो यहाँ पे आपको हर एक एप्लीकेशंस को चेक करना है, एंड अगर जो एप्लीकेशंस आप फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करते हैं या फिर जिसकी बैकग्राउंड एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है तो उसको ऑफ कर लेना है। सेकेंड चीज़ आपको ये करनी है कि आपको जो है डेटा सेक्शन में जाना है और वहाँ पे बैकग्राउंड डेटा जो है उसको भी चेक करना है कि कौन सी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में आपका जो इंटरनेट डेटा है उसको एक्सेस करती है, और अगर किसी एप्लीकेशन को आपके बैकग्राउंड डेटा की ज़रूरत नहीं है तो उसको भी ऑफ कर लेना है। तो इस तरीके से आप जो है अपना इंटरनेट डेटा भी सेव कर सकते हैं। नंबर 3, चेकअप ऑन ऐप परमिशंस। जी हाँ दोस्तों, एप्लीकेशंस होती है उसमें बहुत सारी परमिशंस होती है, एंड ये आपके फ़ोन के रिसोर्सेज, डेटा, सेंसर सभी को एक्सेस करती है। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी एप्लीकेशन के पास कौन सी परमिशन है, ये आपका कौन सा डेटा एक्सेस करती है, कौन से रिसोर्सेज आपके फ़ोन के एक्सेस करती है। ऐसे में दोस्तों बहुत से एप्लीकेशंस ये चीज़ें बैकग्राउंड में करती है, लेकिन कुछ रेप्यूटेड एप्लीकेशन होती है जो जेन्युइनली जो जिसकी ज़रूरत नहीं होती है उसको एक्सेस नहीं करती है, वो डेटा एक्सेस नहीं करती है। लेकिन बहुत से एप्लीकेशंस है जो ये चीज़ें करती रहती है। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि आपका जो फ़ोन है उसमें कौन सी एप्लीकेशन के पास कौन सा एक्सेस है, एंड आपको उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये आपका डेटा एक्सेस करती है, आपकी प्राइवेसी जो है उसको ब्रीच करती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपकी फ़ोन की जो सेटिंग्स एप्लीकेशन है उसको ओपन करना है और परमिशन मैनेजर में जाना है। तो परमिशन मैनेजर में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको वो सारी परमिशंस देखने को मिल जाएगी जो आपके फ़ोन की एप्लीकेशंस एक्सेस करती है। हर एक सेक्शन में जाइए और चेक करिए कि कौन सी एप्लीकेशन आपका कौन सा डेटा, कौन सा सेंसर, कौन से रिसोर्सेज एक्सेस कर रही है, एंड अगर ज़रूरत नहीं है किसी एप्लीकेशन को उस पर्टिकुलर रिसोर्सेज की, डेटा की, तो उसको ऑफ कर लेना है। तो इस तरीके से जो है आपकी जो डेटा है प्राइवेसी वो मेंटेन हो जाएगी। साथ में एंड्रॉइड 11 जो है उसमें इसको और ज़्यादा एनहांस किया गया है, जिसमें आप एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो है उसको एक पर्टिकुलर रिसोर्सेज या फिर डेटा या फिर सेंसर एक्सेस की सिंगल लाइन परमिशन भी दे सकते हैं। इसके अलावा एंड्रॉइड 12 जो है उसमें एक और ऑप्शन देखने को मिल रहा है प्रिसाइज लोकेशन का। तो बहुत से एप्लीकेशंस ऐसे होती है जो लोकेशन एक्सेस करती है, लेकिन आपका जो प्रिसाइज लोकेशन है यानी कि एग्जैक्ट लोकेशन जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, तो आपको क्या करना है, उस एप्लीकेशन जो है उसका आइकन लॉन्ग प्रेस करके रखना है, ऐप इन्फो में जाना है, लोकेशन में जाना है, तो वहाँ पे आपको प्रिसाइज लोकेशन का एक टॉगल देखने को मिलेगा, उस टॉगल को ऑफ कर लेना है। उसके बाद वो एप्लीकेशन जो है आपका प्रिसाइज लोकेशन एक्सेस नहीं कर पाएगी। अप्रॉक्सीमेट जो लोकेशन होता है वो सिर्फ एक्सेस होगा, प्रिसाइज यानी कि एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो एक्सेस नहीं कर पाएगी। सो इस तरीके से आपको जो है अपने फ़ोन में आपको जो ऐप परमिशन है उसको भी चेकअप करना है, टर्न ऑफ अनोइंग नोटिफिकेशंस। जी दोस्तों, एप्लीकेशंस जो होती है वो नोटिफिकेशंस बेस्ड रहती है, एंड ये जो सेटिंग्स है ये परफॉर्मेंस रिलेटेड या प्राइवेसी रिलेटेड नहीं है, बट एक मेंटल पीस के लिए आप कह सकते हैं इसको कि एप्लीकेशंस जो नोटिफिकेशंस बेस्ड रहती है जो अननेसेसरी होती है, तो ऐसे में अनोइंग होती है, काफ़ी डिस्ट्रैक्टिंग होती है, ये आपका जो वर्कफ्लो है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करती है। तो इसको क्या करना है, आपको ऑफ कर लेना है। ऐसे में ये चीज़ मोस्टली कहाँ होती है, जो न्यूज़ एप्लीकेशंस होती है या फिर सोशल मीडिया एप्लीकेशंस होती है या फिर जो गेम्स होती है आपके फ़ोन के अंदर, ये सारे एप्लीकेशंस आपको जो है अननेसेसरी नोटिफिकेशंस भेजती रहती है, तो इसको आपको ऑफ कर लेना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है और नोटिफिकेशंस में जाना है, तो वहाँ पे आपको एप्लीकेशंस देखने को मिल जाएगी। जो भी एप्लीकेशंस की नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है आपको उसको ऑफ कर लेना है। वैसे ये चीज़ आप जो है अपने नोटिफिकेशन सेंटर से भी कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन से अगर नोटिफिकेशन आया है तो उसको लॉन्ग प्रेस करके रखिए, तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं। वैसे एंड्रॉइड का जो लेटेस्ट वर्जन है इसमें इसको और ज़्यादा कस्टमाइज़ किया गया है और ज़्यादा इन्हांस किया गया है कि आप अपना जो नोटिफिकेशन है उसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यानी कि जो एप्लीकेशन है उसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती है नोटिफिकेशंस की, तो वहाँ पे जाइए और देखिए कि कौन सी नोटिफिकेशन की आपको ज़रूरत है, तो उस एप्लीकेशन का उस पर्टिकुलर सेक्शन है उसको ऑन रखिए, बाकी सारे जो सेक्शन है उसको ऑफ कर लीजिए। सो इस तरीके से जो है आप अपना नोटिफिकेशन है उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, एंड अनोइंग जो नोटिफिकेशन है उसको ऑफ भी कर सकते हैं। क्लीन अप स्टोरेज, जैसे जैसे हम फ़ोन यूज़ करते जाते हैं तो स्टोरेज का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। स्टोरेज जो है हमें एरर मैसेजेस दिखाने शुरू हो जाते हैं कि स्टोरेज लो है या फिर स्टोरेज नहीं है। ऐसे में ये जो चीज़ है दोस्तों, जनरली जो लो एंड डिवाइसेस होते हैं या फिर मिड रेंज जो डिवाइसेस होते हैं उसमें हमें एक लिमिटेड स्टोरेज मिलता है, इंटरनल स्टोरेज जो है वो लिमिटेड मिलता है। ऐसे में ये प्रॉब्लम्स वहाँ पे सबसे आम होते हैं, बहुत कॉमन से हो जाते हैं। सो स्टोरेज जो है दोस्तों ये फ्यूचर डाउनलोड के लिए या फिर जो एप्लीकेशंस फ्यूचर एप्लीकेशंस है उसके डाउनलोड के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। सो ये एक जो सेटिंग्स है ये भी बहुत ज़रूरी है। वैसे स्टोरेज रिलेटेड जो है लैग भी देखने को मिलते हैं फ़ोन के अंदर, अगर स्टोरेज नहीं है आपके फ़ोन के अंदर या फिर बहुत ही कम है तो उसके रिलेटेड भी आपका फ़ोन जो है वो लैग होना शुरू हो जाता है। सो ऐसे में ये जो चीज़ है ये फ्यूचर डाउनलोड के लिए या फिर
लैग जो होता है फ़ोन के अंदर उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको जो है अपना स्टोरेज है टाइम टू टाइम चेकअप करते रहना चाहिए और उसको क्लीन करते रहना चाहिए। तो ऐसे में आज का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं, सो आज का ट्रेंड क्या है दोस्तों, फ़ोटोज़ वीडियोज़ हम बहुत ज़्यादा लेते हैं। ऐसे में जो गैलरी होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टोरेज हमारा यूज़ हो जाता है, सबसे ज़्यादा स्टोरेज ऑक्यूपाई हो जाता है गैलरी के अंदर, क्योंकि फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ जो होते हैं वो काफ़ी सारे स्टोरेज ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ऐसे में यहाँ पे एक ट्रिक हम आपको बताते हैं, जहाँ पे आप जो गूगल फोटोज़ अगर यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको गूगल ड्राइव का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आपको उसमें आपके सारे फोटोज़ एंड वीडियोज़ जो है उसको अपलोड कर लेने हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो फ़ोन है उसमें जो लोकल स्टोरेज है, इंटरनल जो स्टोरेज है वो फ्री हो जाएगा। सो आपको बहुत ज़्यादा स्टोरेज आपके फ़ोन में मिल जाएगा फ्यूचर डाउनलोड्स के लिए, एप्लीकेशंस के लिए। साथ में इसका बेनिफिट ये है कि अपने गूगल ड्राइव में जितने भी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं ये आप किसी भी डिवाइस में आप एक्सेस कर सकते हैं। एंड आपका जो स्मार्टफोन है उसमें एक इंटरनल स्टोरेज की तरह आप उसको देख भी सकते हैं एंड बाकी जो डिवाइसेस है वहाँ से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बात की थी गूगल फाइल्स एप्लीकेशन के बारे में। तो यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है ये भी आपके काम आ सकते हैं आपका जो स्टोरेज है उसको क्लीन अप करने के लिए। सो आपका जो फ़ोन गूगल फाइल्स एप्लीकेशन है उसको आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको होम पेज जो है वहाँ पे सजेशंस देखने को मिलते हैं कि जो फ़ोटोज़ है या फिर वीडियोज़ है उसमें डुप्लीकेट फाइल्स अगर है, आपने उसका ऑलरेडी बैकअप लिया हुआ है या फिर बहुत ही ज़्यादा पुराने फोटोग्राफ्स है, वीडियोज़ है, कैश फाइल है या फिर जंक फाइल्स है, ये सारे जो डिटेल्स है इसके सेक्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। सो यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें क्लियर अप कर सकते हैं, आपका जो स्टोरेज है उसको क्लियर कर सकते हैं, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोरेज क्लीन अप वाला जो पार्ट है उस पर आप खास ध्यान देना है आपको, क्योंकि स्टोरेज अगर आपके फ़ोन में कम है तो डेफिनेटली आपका फ़ोन लैग होगा, आपको एरर मैसेजेस देखने को मिलेंगे, लैग देखने को मिलेंगे। सो जितना हो सके उतना जो है आपको अपना फ़ोन का स्टोरेज है उसको क्लीन अप रखना है, उसको मेंटेन करके रखना है। तो ये थी दोस्तों कुछ बहुत ही फास्ट एंड सिंपल सेटिंग्स एंड्रॉइड ट्यूनअप की, जिसको अप्लाई करके आप अपना जो पुराना स्मार्टफोन है उसको मेंटेन कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं एंड एक नए फ़ोन की तरह उसको जो है रिस्टोर कर सकते हैं। सो ये था दोस्तों आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर वीडियोस एंड कीप शेयरिंग आवर वीडियोस। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।